अपनी लकड़ी की शालिग्राम गंगा जी में बनवा करके उस पर पत्थर जैसा रंग पेंट कर लिए ताकि हमारी लकड़ी पानी में तैर जाएगी। छल कपट की वहाँ पे। गुरु जी बोले कि मैं जिस पथरी पर मैं कर्म करता हूँ, मेरे कर्म में ही परमात्मा को मानता हूँ। आप अपने पर शालिग्राम मानते हैं, मैं अपने कर्म परमात्मा पथरी में मानता हूँ परमात्मा को। तो पंडित लोग सोचे कि चलो अभी तो पथरी बड़ा ही लग रहा है, ये तो चाहे छोटा पत्थर है चाहे बड़ा हो, पानी में तो डूबता है, हमारी तो लकड़ी की बनवाए, इनको क्या पता, हमारी तो तैरेगी ही तैरेगी है, हमारी तो डूबने वाला है नहीं। और राजा के सामने इसी जगह परीक्षा हुआ है, पंडित जी लोगों को राजा ने बोले कि तैराओ, गंगा जी में छोड़े और कुछ दूर तैरते गया बगैर फिर डूब गया तुरंत। तब गुरु जी को राजा ने बोले कि रविदास जी आप तैराओ। गुरु जी ने अपने पार ब्रह्म परमात्मा को, निरंकार के उपासक थे, अपने पार ब्रह्म परमात्मा को भजन करके और गंगा जी में पथरी को तैरा दिए। तैरने लगा। राजा देख रहे हैं कि रविदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इतने सीधे ब्रह्म शक्ति लग रहे हैं ये तो। तब राजा ने गुरु जी को संतों में संत शिरोमणि का उपाधि दिए, बहुत सम्मान किए और बोले कि पंडित लोग तुम लोग अपने दंड के लिए तैयार हो जाओ, ताकि तुम लोग बोले हो जिसकी डूबेगा उसको फांसी से निकाला जाएगा, पूजा पाठ से वंचित किया जाएगा, पलकी में घुमाने की भी बात बोले हो, चलो तैयारी करो, इनकी जीत हुआ, तुम लोगों का हार हुआ है मेरे सामने। फिर गुरु जी उन लोगों को मावना करा दिए कि राजा कोई बात नहीं, ये लोग काशी का श्रेष्ठ लोग हैं, लोगों को माफ़ कर दीजिए, ताकि आपको पता हो गया कि भाई भक्ति में कौन निपुण है कौन ढोंगी है। राजा बोल रहे हैं महाराज जी मैं राजा हूँ, न्याय गद्दी पर बैठा हूँ, मैं अगर माफ़ कर दूँगा तो आने वाला पीढ़ी मुझको माफ़ नहीं करेगा, कहेगा कि राजी भी पक्षपात किए, इसलिए चलिए आपके बात के रखते हुए इनकी दंड विधान में कम कर दूंगा, पूरी माफ़ नहीं करूँगा, बाकी एक सजाए माफ़ नहीं करूँगा। सोने का पलकी राजा ने मंगाए अपने माल से। इस पर गुरु जी को बोले महाराज इस पर बैठिए, पंडित यहाँ से शोभायात्रा निकालो, पूरी का हार बन करके पूरी काशी घुमाओ, जय रविदास की नारा लगाते हुए घुमाना है। तो जब गुरुजी पलके में बैठ गए तो अपना गुरुजी को उतरवाए, पंडित जी लोगों से बोले कि पंडित उतारो, थोड़ा रुको। जब उतरे गुरुजी तो अपने मालिक को भजन द्वारा याद किए। कोई इंसान जब अपने मुसीबत से उबरता है तो अपने मालिक का श्रेय देता है कि आज हमारे मालिक का कृपा परमात्मा का हुआ। तो भजन द्वारा अपने परमात्मा प्रभु को याद किए। ऐसी लाल तुझे भी न कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्र धरे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, जा किछु त जगत को लागे ढारे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, नीचे से ऊंचा करे मेरे गोविंद काहू से न डरे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, नाम देव कबीर तिलोचन साधन सैन तारे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे, तुम्हें रविदास सुनो ए संतों, तुम्हें रविदास सुनो ए संतों, हरि नाम से जीव सबही करे, ऐसी लाल तुझ बिना कौन करे। हे प्रभु परमात्मा, जाके जगत को लागे तापर तो इधर हमारे से जगत का सुख लग रहा था, आज मेरे ऊपर ढल करके आपने हमको पलकी में बैठा कर घुमाए। आपकी नाम की इतना बड़ा महिमा है कि नाम देव कबीर तिलोचन सदमसायन जी ध्यान करके अमर हो गए, तर गए, संसार तर रहा है, तरता रहेगा। प्रभु परमात्मा आपके नाम की महिमा हरि का बहुत महान है। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, श्री गुरु रविदास शक्ति ये अमर है। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। गुरु प्यारी सत्संगत जी, देखिए अभी आपने संत भगवान के मुखारबिंद से यह राजा नागरमल जो थे बनारस के, उनकी कथा सुनी और पंडितों की जो किदवंती भी है इसमें,
बताया गया है और वाणी में लेख भी है, जो अभी आप संत भगवान के मुखारबिंद से सुन रहे थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, कितने सुंदर शब्दों में संत जी ने बखान किया। इसमें थोड़ा दासानुदास एक शब्द और जोड़ेगा कि जगत गुरु रविदास महाराज जी जिस दिन यहाँ परीक्षार्थ हुई थी, वहाँ एकादशी का दिन था। एकादशी में पंडितों का कहना होता है कि बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, उसमें निर्जला उपवास रहते हैं और कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। तो उनने निर्जला उपवास रखकर यह परीक्षार्थ जगत गुरु रविदास महाराज जी के सम्मुख माघ मेले के समय ली थी। यहाँ मेला भी लगा था। 1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण है प्रगटे श्री गुरु रविदास महाराज जी। ये जग जाहर के बनती है। उनका जन्म हुआ था मंडू नगर, जो जहाँ पर जन्म है शीर गोवर्धन गांव था, आज वो शहर के बीचों बीच है। गुरु प्यारी साध संगत जी वहाँ पर डेरा बल्ला से संत निरंजन दास महाराज जी उसकी अगुवाई करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ संत जी ने आपको सुनाया था, यह बाबू जगजीवन राम जी ने मंदिर पूरा संगमरमर का मंदिर बनवाया था, जहाँ पे संत जी ने अभी आपको शब्द कहा, ऐसी लाल तो जीवन कौन करेगा, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत धरे, हे लालों के लाल हे दीनानाथ, आपके बिना ऐसी कौन कर सकता है। जिसने हमें माथे पर छत्र रखा, वो भी राजा के द्वारा सोने का, और हाथी के ऊपर बैठार कर इस पूरे नगर वाराणसी में घुमाया गया एकादशी को, डोल 11 को। और वो शर्त रखी थी एक कि जो जीतेगा वह अपनी शिखा, उस समय सभी शिखा रखते थे और पंडित भी रखते थे, चमर वंश के भी रखते थे, सभी समाज के लोग शिखा रखते थे। जो हार जाएगा वो अपनी शिखा को मुड़वाएगा। परंतु जगत गुरु रविदास महाराज जी दयावान थे, दया के निदान थे, जिन्होंने माफ़ कर दिया। राजा ने माफ़ नहीं किया था, राजा ने तो दंडित किया था उनको कि इनकी शिखा मुड़ाई जाए और इनको सारे कर्म किए जाएं। परंतु जगत गुरु रविदास महाराज जी ने वह शिखा मुड़ाने से मना किया था और छोड़ दिया था। और पंडितों के लिए यहाँ से सोने की पालकी में कंधे में लगाकर पंडितों ने जगत गुरु रविदास महाराज जी को अपने कंधे पर बैठार कर सोने की पालकी से राजा नागरमल के दरबार तक ले गए। वहाँ पर राजा नागरमल जी ने छत्र सोने के, जहाँ राज दरबार होता वहाँ चढ़ा रहता है, उसके नीचे बैठा रहा और राजगद्दी पे जगत गुरु रविदास महाराज जी को बैठा रहा। तब यह शब्द जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा था, हे लालों के लाल, हे साहब आप लालों के लाल हैं, आप ही कर सकते हैं कि एक मैं गरीब नीच घर में जन्मा हुआ इस छत्र के ऊपर कर दिए, सिर के ऊपर, और राजगद्दी पे हमको बैठा दिए। ऐसी यह वाणी उन्होंने कहा था, जो महाराज जी ने अभी कहा, लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्र धरे। आप गरीबों को निवाज निभा रहे हैं, जिसने आपके ऊपर छत्र धर दिया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह डोल 11 की बात है। तो पंडितों ने उस को अपने भगवानों को डोल 11 के दिन पूरे हिंदुस्तान में विमान के नाम से निकाला जाता है। डोल 11 को सभी वो रामचंद्र की या किसी भी मूर्ति को बना के एक विमान में निकालते हैं, और उनने दबा दिया जिससे कि गुरु रविदास महाराज जी को पालकी में ना घूमना पड़े। हमारे जो चमर वंश के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, रविदास जाति के लोग हैं, ये सभी उस चीज़ को नहीं समझते हैं। लेकिन जब वो भादों में आती, भादों का माह था, वो भादों में गंगा मैया पूर्व चढ़ी रहती हैं, पूरा अपने बेग में रहती हैं, उसी समय की बात थी। तो जगत गुरु रविदास महाराज जी ने एक कहावत और है, राजघाट के सामने जो बैठे हमने आपको दिखाया, वहाँ सम पानी बहता है। कहते हैं उल्टी गंगा बहने लगी थी उस समय, जो कहते हैं ना उल्टी गंगा कभी नहीं बहती, लेकिन जगत गुरु रविदास महाराज जी की पावन उसमें उल्टी गंगा बही थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह विख्यात सुविख्यात मंदिर है, उसी के सामने राजघाट है, जहाँ पर जगत गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी परीक्षा दी थी। यह जग जाहर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह जो आप वाणी सुन रहे हैं, ये वाणी की जगत गुरु रविदास महाराज जी की वाणियाँ हैं, और दासानुदास ने और संत ने जो बखान किया, आप उसको यथार्थ सत्य समझें। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय रविदास। रविदास बोले
सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु संत सोमणि श्री गुरुदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सतगुरु स्वामी काशीदास महाराज की जय। बोले सो निर्भय सर्वभेक भगवान की जय। बोले सो निर्भय बंदे छोड़ महाराज की जय। सात साहेब। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय रविदास, धन्य रविदास।